इसका मेन रीजन ऑपरेट करने का यही था कि अफगानिस्तान में तालिबानी लीडर था, एक टेररिस्ट था अहमद शाह, उसको वहाँ से रिमूव करना था। अब बिल्कुल सटीक निशाने पे अहमद शाह था, बट इन्होंने वो चीज नहीं करी। दूसरा लड़का था, वो सीधा तालिबानियों के पास गया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो है यहाँ अपना ये 4 ऑफिसर जो है आ रखे हैं। नमस्कार, मेरा नाम चेतन और मेरे साथ मौजूद है मेरे मित्र डेविड शर्मा। आपका स्वागत है मंथन स्टोरीज पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरीज के बारे में जो बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, जिसके बारे में मेरे मित्र डेविड शर्मा आपको बताएंगे। बात करेंगे ऑपरेशन रेड विंग के बारे में। तो ये रेड विंग ऑपरेशन जो है वो 28 जून 2005 को ऑपरेट किया गया था और इस ऑपरेशन में हमारी अमेरिकन फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील्स ने ये ऑपरेट किया था। तो इसका मेन रीजन ऑपरेट करने का यही था कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी लीडर था, एक टेररिस्ट था अहमद शाह, उसको वहाँ से रिमूव करना था, उसको वहाँ से किल करना था वहाँ से। अभी क्या था, अहमद शाह ने पिछली बारी में जब इनके आपस में नेवी चीज की और तालिबानी की आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, तो उस टाइम नेवी चीज के कुछ ऑफिसर्स तालिबान द्वारा मारे गए थे। तो इस टाइम ये मिड ऑफ 30s में अहमद शाह था, तो उस टाइम इसको मारना बहुत जरूरी था अमेरिकन नेवी सील्स के लिए। तो ये ऑपरेशन 28 जून 2005 को ऑपरेट किया गया, जिसमें नेवी के 4 ऑफिसर्स, जिसके नाम थे ऑफिसर मैथ्यू, ऑफिसर डेनी, ऑफिसर मार्कस एंड ऑफिसर माइकल मर्चेंट में। तो ये जो है 28 जून को वहाँ अपना पहुंचे, तो इन्होंने देखा ये जिस टाइम जो ये एरिया था जिसमें ये तालिबानी रह रहे थे उस टाइम, तो वो माउंटेन से सब घिरा हुआ था। तो ये वहाँ उन्होंने जाके अपनी पोजीशंस ले ली। बाकी जो ऑफिसर्स थे नेवी सील्स के, उनका ये था कि हम पहले इनको आगे भेज करके वहाँ पोजीशंस क्या हैं क्या नहीं है ये जान करके हम पीछे जाएंगे इनकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद। बट हुआ ये कि ये वहाँ पहुंच चुके हैं 4 ऑफिसर्स, अभी क्या है इन्होंने पोजीशन ले ली है और इस पोजीशन लेने में बिल्कुल सटीक निशाने पे अहमद शाह था, बट इन्होंने वो चीज नहीं करी, वहाँ ऑपरेशन नहीं किया, वो उसको नहीं मारा। बट हुआ क्या, इन्होंने वो डिले किया, उसके बाद ये वहां से पोजीशन हटके ये कहीं झाड़ियों में इधर उधर जाके हमें छुप गए थे। अभी वहां से जो अफगानिस्तान के कुछ कॉमन पीपल्स थे, वो अपने यहाँ गोट वगैरह भेड़ वगैरह को चराने के लिए आए थे। अभी उन्होंने इनको देख लिया था वहाँ, ये यहाँ 4 छुपे हुए ऑफिसर्स को। 4 ऑफिसर्स को। तो ये यहाँ देखिए इन्होंने, फिर उसके बाद ये जो ऑफिसर बाहर निकल गए, तो इनको ऑफिसर्स को देखते ही वो अफगानी लोग जो थे वो भागने लगे। अब इन्होंने इन 4 ऑफिसर ने उनको पकड़ लिया और वहां बांध लिया। अब वो 4 ऑफिसर ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहली चीज तो ये है कि हम इनको बांध दें और ये है कि छोड़ दें, अब ये जो यहाँ का जो भी एनिमल्स होंगे, जानवर, जीव जंतु जानवर होंगे, वो इनको खा जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि वो ये चाह रहे हैं कि या हम इनको डायरेक्ट ही मार दें और अपना ऑपरेशन आगे ऑपरेट करें। तीसरा ऑप्शन उसके बाद ये था कि हम जो है इनको खुला छोड़ देंगे और इनको जाने देंगे। तो काफी देर बहसाबाजी के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इनको खुला छोड़ देंगे। तो उनके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनको खुला छोड़ दिया। तो उसमें 3 जो बंदे थे, उसमें एक बूढ़ा था और 2 जवान थे। तो एक बूढ़ा, एक जवान तो अपना चले गए, बट दूसरा लड़का था वो सीधा तालिबानियों के पास गया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो है यहाँ अपना ये 4 ऑफिसर जो है आ रखे हैं। अब क्या है, वहां से फिर उन्होंने पोजीशन ली अपनी। वो ये था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, ऑपरेशन अबॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि अब ये वहां जाकर बता देंगे इनको और बड़ा ही इशू हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन हटा ली वहां से, अपना जाने लगे पैकअप करके। बट एक टाइम वो जहाँ रुके हुए थे, तो उन्होंने इधर उधर आवाजें सुनी। तो उन्होंने उनको पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसमें से 3 बंदे को वहाँ पीछे रह करके एक बंदा उन्होंने आगे भेजा अपना ऑफिसर। तो उस ऑफिसर ने देखा कि वहाँ माउंटेन्स पे तालिबानी खड़े हुए हैं। तो इनको अब पता चल चुका था कि तालिबानी आ चुके हैं हमें अटैक करने के लिए। अब इशू क्या था, इन्होंने उसके बाद फर्स्ट फायरिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने बिल्कुल निशाने बंदा था, इन्होंने उसको हेड शॉट करके मार दिया। अब उसका क्या नाम था ऑफिसर का जो मारा था? ऑफिसर्स ने, इन्होंने ऑफिसर ने उसको तालिबानी को मारा था। अच्छा। तो उसने मार दिया। उसके बाद मारने के बाद क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। अब ये 4 बंदे थे बस खाली, और वो तादाद में काफी थे। तो गोलियां दोनों साइड से चल रही हैं, वो भी मर रहे हैं, गोली इनको भी लग रही है, ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। तो अब गोली लगनी स्टार्ट हो गई है। एक किसी के पैर में लग रही है, किसी की थाई में लग रही है, किसी के शोल्डर में लग रही है।
तो इनको दोनों चीज देखनी थी, दुश्मनों को भी रोकना था और वापस भी जाना था, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये चीजें। तो वो जो एरिया था वो सब माउंटेन से घिरा हुआ, जंगल वंगल थे, खाइयां थी। तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि बस पीछे चलते 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 खाई के पास पहुंच जाते हैं। अब इनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, अब इनको यही है कि अब कूदना है यहाँ से, तो ये कूदते हैं। उसके बाद कूदते हैं तो खाई में। हाँ, खाई में कूदते हैं उसके बाद। ये अभी ये जो अब बात चल रही थी पहले, तो 10,000 फीट की बात चल रही, 10,000 में, अगर लैंड से ऊपर 10,000 फीट पे थे, तो वहां से अपना नीचे अब खाई में कूदेंगे। तो वो पहली खाई थी, इतनी 10,000 नीचे फुट की नहीं थी, टोटल हाइट मैंने बताइए आपको। वो पहली खाई कुछ मीटर कुछ फीट की लंबी थी, तो वहां ये गिर पड़े हैं, ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब फिर दोबारा फाइटिंग स्टार्ट हो रही है, फायरिंग स्टार्ट हो रही है। फिर दोबारा ये पीछे भागते भागते दोबारा दूसरी खाई के पास पहुंचे, तो वहां भी उनको जंप लगाना था। उस जंप लगाने के थ्रू में ये बात ये हुई कि जो हमारे डेनी नाम के जो ऑफिसर थे वो काफी ज्यादा चोटिल थे, काफी उनको चला नहीं जा रहा था उनको, मतलब दो ऑफिसर जो थे उनको पकड़ के लेके आ रहे थे, इतना बुरा हाल था। तो एट द मोमेंट जब वो खाई के पास पहुंच गए, दो ऑफिसर तो पहले ही नीचे कूद चुके थे, और जो बाकी दो ऑफिसर्स बचे थे, में डेनी था और एक और हमारे ऑफिसर्स थे, माइकल मर्फी। अभी क्या हुआ, इन्होंने उसको जैसे ही कंधे पे उठाया था, तालिबान ने गोली मारी है। तो गोली जैसे मारी है तो उन कंधों पे से वो गिर चुके हैं वहीं की वहीं। और जबकि जो दोनों। हाँ, दोनों नहीं, वो बंदा जिनको जो ज्यादा घायल थे, ऑफिसर जिसने डेनी, उठाया था। हाँ डेनी, जो वहीं गिर चुके हैं। और जबकि जो दूसरा ऑफिसर जिन्होंने उठाया था, माइकल मर्फी जो थे, वो जो है नीचे कूद गए खाई में। अभी ये यहाँ पकड़े जाते हैं। जो माइकल मर्फी जो नीचे पहुंचते हैं, और जो नीचे हमारे मैथ्यू ऑफिसर हैं और हमारे मार्कस ऑफिसर हैं, तो ये तीनों को बाद में पता चलता है कि शायद डेनी ऑफिसर हमारे साथ नहीं है। तो उनके बाद ये अपन डिस्कस करते हैं कि हमें उसको लाना पड़ेगा, बट ऊपर से गोलियां बरस रही हैं, तब कुछ लाना पॉसिबल है नहीं इनके लिए, उतनी ऊंचाई पे चढ़ करके लेके आना। तो अभी क्या है कि इन्होंने सोचा कि अब सपोर्ट मंगाई जाए हमारी। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी नीचे खाई में है, तो वहां नेटवर्क आ नहीं रहे सैटेलाइट के। तो इन्होंने ये सोचा कि माइकल मर्फी ने ये बोला मार्कस ऑफिसर को, जो इनमें सीनियर ऑफिसर थे, कि मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जा करके मैं इनको अपने बेस स्टेशन पे अपना कांटेक्ट करूंगा, वहां जाके फिर मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वो सीधा ही हमें पहुंचाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं कि ये कवर दे रहे हैं, जो मार्कस ऑफिसर थे माइकल मर्फी ऑफिसर को, वो सीधे सीधे जा रहे हैं अपना। अभी ऊपर से फायरिंग हो रही है, तो ये सीधे जैसे तैसे जैसे जैसे अपने ऊपर वहां पहुंचे माउंटेन पे एक पे। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही अपना फोन ऑन किया है, इन्होंने फोन तो मिला दिया बेस स्टेशन पे, उन्होंने बोल भी दिया है कि हमें एयर सपोर्ट चाहिए, एयर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम नहीं लड़ पा रहे हैं इनसे, हमारी भी ये काफी ज्यादा तादाद में, हम वैसे भी बहुत डैमेज काफी जगह से हो चुके हैं। तो वो चीज हमें, वो माइकल मर्फी ने फोन पे बोला, तो फोन उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, बट उन तक बात पहुंच चुकी थी। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही माइकल मर्फी ने ये सब चीजें हुई है, तो इतने तालिबानी वहां पहुंच चुके हैं माउंटेन पे, उन्होंने उनको गोली मारी है। तो दूसरे ऑफिसर नहीं रहे थे। अब तीसरी बारी में क्या होता है, जो दो ऑफिसर मैथ्यू एंड ऑफिसर मर्कस जो बचे हैं वो नीचे हैं अभी। अभी वो जो ऊपर से अब मिसाइल्स आ रही हैं, गोलियां आ रही हैं, वो सीधे अभी क्या हो रहा है, ये दोनों इधर उधर फैल जाते हैं। अब फैलने के बाद क्या हो रहा है कि इनके पास राइफल नहीं होती है मैथ्यू के पास, ये अपनी माउजर निकालते हैं, उनसे फिर लोगों को शूट करते हैं। हाल इतनी बुरी हो गया इन दोनों का कि पैर में भी गोली लगी हुई है, शोल्डर में भी गोली लगी हुई है, सिर से टकरा कर गोली जा चुकी है ऑफिसर मैथ्यू की। और आंख एक पूरी बंद है, खुली नहीं रही है, एक आंख से देख रहे हैं, उससे भी धुंधला धुंधला दिख रहा है उनको। फिर एक पेड़ पे जाकर के वो स्टक हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। अब यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं वो, अब इनके बस की नहीं रहा है। अब क्या हुआ है, सामने से तालिबानी आया है, तो उन्होंने फिर दोबारा शूट किया है इनको, तो तीसरा ऑफिसर भी यहाँ जो है उनकी डेथ हो जाती है। चौथे ऑफिसर बचते हैं, ऑफिसर मार्कस। तो उस टाइम में जब इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच चुकी है बेस स्टेशन के पास, तो वहां से भी दो हेलीकॉप्टर चलते हैं सपोर्ट के लिए। तो वो आते हैं, उनको दिखता है कि फायरिंग यहाँ हो रही है। इतने में ही तालिबानी अपना मिसाइल चला देता है, तो एक हेलीकॉप्टर में मिसाइल जाके लग चुकी होती है, तो एक हेलीकॉप्टर वहां डैमेज हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा पूरा। दूसरा हेलीकॉप्टर अब से इन सब चीजों को देखते हुए वापस हो लेता है कि अब यहाँ यहीं ऑपरेट नहीं कर सकते हम, तो वापस चला जाता है वो। फिर जो ऑफिसर्स बचे, मार्कस ऑफिसर जो बचे, उनकी होप वैसे टूट जाती है कि अब वैसे भी चले गए। तो वो क्या करते हैं, छोटी सी चट्टान के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं, जिससे उनको तालिबान को दिखते नहीं है। इतने में वो रात हो जाती है, और रात होने के बाद वो रात तक
तालिबानी कोई सर्च नहीं करते हैं। सुबह होते ही वो निकलते हैं वहां से। निकलने के बाद वो डिजीनेस, काफी चक्कर आ रहे हैं उनको, कमजोरी तो आई जाती है शरीर में। तो उसके बाद वो वहां से एक पानी में बह रहा होता है, उसमें वो गिर पड़े होते हैं। अभी क्या है कि जैसे ही पानी में गिरे तो कुछ 4-5 लोग आते हैं। 4-5 लोग जो है वो अफगानी होते हैं, ना कि तालिबानी होते हैं। उनके साथ एक बच्चा होता है, एक एक मैन होता है, वो 40-45 साल का। तो और भी होते हैं लोग। तो वो जो ऑफिसर मरकस होता है वो समझते हैं कि ये तालिबानी ही है। तो वो उनके पास ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड से वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम तालिबानी हो। अब ये क्या है, वो तालिबानी जो है वो अरब अपनी भाषा बोल रहे हैं, ओ सॉरी अफगानी जो है अफगानी। अपनी अफगानी भाषा बोल रहे हैं, ये अपनी अमेरिकन बोल रहे हैं इंग्लिश। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तैसे गेस्चर से, अपना हाव भाव से उन्होंने समझा कि ठीक है ये तालिबानी नहीं है। उन्होंने उनको उठाया, उठा करके वो अपने अफगानी जो था अपने विलेज में ले गए। अब वहां जाके ऑफिसर को, ऑफिसर मार्कस को मार्कस को। वहां से लेकर के उन्होंने वो चले गए हैं। जाने के बाद क्या हुआ है, उनको सपोर्ट किया है काफी ज्यादा। तो उस टाइम मार्कस ऑफिसर ने अपने जेब से, अपने बैग से जो था उनके पास, वो मैप निकाला है। मैप निकाल करके उनसे पूछा है कि हम इस टाइम कहाँ हैं। तो उन्होंने, जो वो अफगानी थे, उन्होंने बताया कि हम यहाँ हैं। तो ऑफिसर ने उनसे पूछा है कि तुम जानते हो कि अफगानियों से पूछा, तुम जानते हो कि अमेरिकन कहाँ हैं बाकी के, कि उनका जो, बेस कहाँ हाँ पे? उनका बेस कहाँ पे एक्चुअली, वहाँ जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है तो हम्म। बेस बना लेते हैं अपना अपना जो भी है। हम्म। तो वो बेस कहाँ है, तो वो समझ गए थे हाँ बेस है यहाँ। तो वो जो है अफगानी जो है किसी को भेज देते हैं लेकर के कि ठीक है तुम चले जाओ, ये इन्फॉर्मेशन दे आओ उनको जा करके। तो वो चले जाते हैं। अब इतने में ही क्या होता है कि तालिबानी जा जाते हैं सर्च करते करते कि वहां बंदा मिला नहीं है, 3 को तो हम डेथ कर चुके हैं, अब चौथा मिला नहीं है। चौथे को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ गांव तक आ जाते हैं। गांव में फिर वो ही इनका बड़ा ही नाटकबाज रहता है ये तालिबानी जो है। किसी को भी मार दिया, पीट दिया, बहुत ही वो चीजें करते हैं। बच्चों को, बड़ों को कुछ नहीं देखते, और कुछ नहीं देखते। वो तो मारना स्टार्ट अब कर देते हैं। मारना स्टार्ट कर देते हैं वो तो। अब ये सर्चिंग कर रहे हैं, करते करते उस घर में घुस जाते हैं। उनको मिल जाता है ऑफिसर, वो उसको बाहर निकाल लाते हैं। बाहर लेके आते हैं। तो बाहर आते ही जैसे उन्होंने क्या किया है, और वो आपने एंशियंट टाइम में देखा होगा, वो सर कलम करवा देते हैं लकड़ी पर रख करके। तो वैसा ही कुछ करने वाले थे वो। उन्होंने, वो लकड़ी थी नीचे, उनके उन्होंने सर रखा है और चाकू बस हाथ में था। और जैसे ही मारने को हुए हैं, वैसे ही जो अफगानी विलेजर्स थे जो वहाँ के, उन्होंने अपनी अपनी गन्स अपने घर से निकाल लाए हैं और उन्होंने हवाई फायर करी है उसके ऑफिसर को बचाने के। ऑफिसर को बचाने के लिए, कि अगर तुम इसे मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो तालिबानी उस टाइम में तो 4-5 थे, ज्यादा नहीं थे। तो तालिबानी ने उन्हें बोला भी कि तुम विलेजर्स इस अमेरिकन को बचाने के लिए हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। कोई, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जाने दिया उनको कि इसको तुम छोड़ो। तालिबान वहां से जा चुके थे, उसको उसने बचा लिया। फिर वहां उसको फर्स्ट एड दी है ऑफिसर्स को, काफी ज्यादा खाने वाने को दिया है, पानी वानी दिया है उसको। तो काफी वो रिलैक्स हुए हैं, क्लॉथ्स चेंज किए हैं उनके। तो अभी क्या है, जब वो 4-5 थे, अब वो काफी तादाद में आए हैं। ठीक है, अभी वो आ चुके हैं फिर दोबारा। उन्होंने, अब आए ऐसे थे कि मिसाइल से घर बर्बाद कर रहे हैं वो। उनको पता चल गया कि विलेजर्स भी इस अमेरिकन के साथ हैं, तो अमेरिकन को साथ साथ इनको मारेंगे हम। तो उनको मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने आते ही। तो अभी वो उसके बाद फिर दोबारा उसको ढूंढ लेते हैं, उस मरकस ऑफिसर को, नेवी सीज के ऑफिसर जो थे। बट अभी वो कुछ खाया पिया उन्होंने, तो वो ठीक ठाक, उनकी एनर्जी आ जाती है, इतनी आ जाती है कि वो ठीक चल लेते हैं। ठीक है। तो वो जो बच्चा था, एक उस घर में जिसमें रह रहे थे उसमें बच्चा रहता है एक। तो उसने एक चाकू ला के दिया, क्योंकि उस टाइम एक तालिबानी उन्होंने अटैक कर दिया था उस पर आकर के। तो वो उन्होंने गर्दन दबा दी उसकी, ऑफिसर मार्कस की। तो उन्होंने चाकू मार करके उसको खत्म कर दिया, ऑफिसर ने उस तालिबानी को। उस बच्चे ने चाकू ला के दे दिया था एक्चुअली। स्पेस स्टेशन पे से फोर्सेज आ जाती है बाकी नेवी सीज जो है, तो वो उधर से हवाई फायरिंग कर देते हैं, बैकअप आ जाती है पूरी। तो वो अपना इनको यहाँ से उड़ा देते हैं, मतलब कईयों को मार देते हैं वहीं की वहीं, और कई बच भी जाते हैं, भाग जाते हैं वो। वहां से वो खत्म होते ही इनको बचाते हैं मार्कस ऑफिसर को। फिर उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले आया जाता है। अभी क्या है कि वो भी उस टाइम पूछते हैं उनसे, मार्कस ऑफिसर जो है तालिबानी, उससे अफगान विलेजर से, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं है। तो वो उस टाइम कुछ बोलते नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद उनको थैंक यू बोल करके मार्कस ऑफिसर वो चले जाते हैं वहां से। तो उनका वो ले जाते हैं उनको, बट उनमें अभी कुछ है नहीं है, सांस भी ले पा रहे हैं वो, इतना बुरा हाल है उनका। तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद
वहाँ उन चेक कर रहे हैं, पल्स नहीं है, पल्स खत्म हो रही है, वो बच जाते हैं। वो बच जाते हैं एट द एंड, वो चीज उनका रहता है। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो असल में वहीं मर गया था जहाँ मेरे भाई मरे थे, यहाँ तो बस मैं एक नॉर्मल सा जिंदा ही हूँ, बस एक दूसरा हिस्सा मेरी बॉडी का समझ लो तुम। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है, ऑपरेशन रहा। अब इस ऑपरेशन में क्या है कि जो अहमद शाह जो था वो बस खाली जख्मी हुआ, मरा उस टाइम भी नहीं था ये। बट यहाँ जो है ज्यादा कैजुअलिटी विलेजर्स की हुई, विलेजर्स मरे थे काफी ज्यादा, और नेवी सील्स के ऑफिसर्स मरे थे, तालिबानी भी मरे थे, बट जो उनका लीडर था, जो टेररिस्ट जो था, वो नहीं मरा। बाद में वो 2008 2010 के समथिंग जो है वो पाकिस्तान पुलिस से शूट आउट हुआ, उसे एनकाउंटर हुआ, तो वहाँ उसको मार दिया गया।